सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसको प्राप्त करने के लिए मेहनत, लगन, जुनून और जज्बे की ज़रूरत होती है। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट के नाम से है, उस चैनल पर आपके लिए जो है बेसिक इंग्लिश की क्लास चल रही है। और बेसिक इंग्लिश मतलब कहने का ये कि जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे सीखना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट जैसे आप सीखना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंपलसरी चीज़ ये होती है कि उसका बेसिक नॉलेज आपको पता हो। तो जैसे आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो उसका बेसिक क्या है, उसके बेसिक को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक इंग्लिश के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, सारे वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा। बेसिक इंग्लिश की जो जड़ है वो आपकी मजबूत हो जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सरल भाषा में हमने उसको बताने की कोशिश किया है। तो जैसे एक बार मैं बात कर लूँ कि लास्ट के वीडियो हमने आपको क्या बताया है। तो जैसे देखिए, अगर इंग्लिश जो वर्ड है उसका जो फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बाद जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है, जो लेटर होते हैं, उनके बीच में मतलब अंतर क्या होता है, सेंटेंस होता है, वर्ड होता है, फ्रेज होता है, क्लास होती है, उनके बीच में अंतर क्या होता है, वावेल जो होता है, कॉन्सोनेंट होता है, उनको अलग अलग करने का आधार क्या है। ये सभी चीज़ें जो बेसिक इंग्लिश की एक जड़ है, बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उसको मैंने अच्छे से क्लियर किया है। आप देखेंगे समझ में आएगा। तो अगर उसके बाद के वीडियो में अगर हम बात करें कि क्या बताया उसमें, तो हमने जैसे ए से जेड तक जो प्रत्येक लेटर होते हैं, प्रत्येक लेटर के साउंड के बारे में चर्चा किया है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी बुक्स पढ़ते हो, इंग्लिश की कोई भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, मैगजीन से, न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप अच्छे से अगर प्रोनाउंसिएशन आप उसका कर पा रहे हो सही तरीके से, प्रोनाउंसिएशन अगर सही से कर पाते हैं, तो आपकी इंग्लिश बोलने में, लिखने में, समझने में बहुत ही सरल हो जाती है और आसान हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी को इंग्लिश समझाना चाहते हो या फिर किसी से इंग्लिश आप बोलना चाहते हो, तो आप अगर उसका प्रोनाउंसिएशन अगर सही से नहीं कर पाओगे, तो आपकी इंग्लिश जो है वो एकदम पुअर लेवल की मानी जाएगी। आपकी इंग्लिश जो है एकदम हाई लेवल, एकदम स्टाइलिश इंग्लिश जो है आप वो तब मानी जाती है जब आप प्रोनाउंसिएशन बहुत ही लाजवाब तरीके से करते हैं तब। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए हमने अच्छे से वीडियो पूरे ए से लेटर जो है, ए से जेड तक पूरे जितने भी लेटर होते हैं, प्रत्येक लेटर के साउंड के बारे में चर्चा की है। आप देखेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए कि जो प्रत्येक लेटर होता है, प्रत्येक लेटर साउंड जो होता है उसका साइलेंट भी होता है। जैसे मान लीजिए डी साइलेंट होता है, कहीं कहीं डी साइलेंट होता है, सी साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है। तो प्रत्येक लेटर जो साउंड जो मतलब साइलेंट होते हैं उसको भी हमने क्लियर किया है। तो इसमें बताएंगे कि जैसे सी कब साइलेंट होता है, कहाँ साइलेंट होता है। तो जैसे देखिए, पहला रूल है कि कभी भी सी के बाद अगर के आता है तो हमेशा सी साइलेंट होता है। पहला रूल देखिए कि सी कब साइलेंट होता है, तो पहला रूल है कभी भी सी के बाद अगर के आता है तो हमेशा साइलेंट होगा। आप देखिए जैसे बी ए सी के है, तो यहाँ पे सी का कोई साउंड एक्चुअली आता नहीं है। ऐसे अगर सी का साउंड के बारे में अगर चर्चा करने चाहें, तो जैसे सी के कितने साउंड होते हैं, इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप लास्ट में जाके देखेंगे। बेसिक इंग्लिश के नाम से जो चैनल मतलब प्ले लिस्ट है, उसमें आप देखेंगे तो समझ में आएगा। सी के जो साउंड होते हैं, जैसे का, सी से का भी होता है, सा भी होता है, चा भी होता है, तो ये सब साउंड उसमें हमने क्लियर किया हुआ है। आप देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें देखिए बैक, उसके बाद हैक या ई सी के, तो नेक हो जाएगा, एक्नॉलेज हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो सी है, सी का साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रूल पहला क्लियर हो गया कि सी के बाद अगर के आता है तो हमेशा सी साइलेंट होता है। ओके, दूसरा रूल देखिए कि कभी भी सी के बाद अगर क्यों आता है, कभी भी सी के बाद अगर क्यों आता है, फिर भी क्या होता है उसमें, फिर सी उसमें भी साइलेंट होता है। सी के बाद अगर क्यों कहीं भी आएगा तो उसमें भी सी साइलेंट होगा। जैसे इसको आप पढ़ेंगे तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे। बिल्कुल गलत है, स्क्वायर नहीं पढ़ा जाएगा, इक्वायर पढ़ा जाएगा, इक्वायर। ओके, उसके बाद इक्वेंट पढ़ेंगे, इक्वेंट। स्क्वेंट नहीं पढ़ेंगे, इक्वेंट पढ़ेंगे। मैक्सिमम लोग पढ़ने में गलती कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाते हैं, तो इंग्लिश जो है उनकी क्या होती है फिर सही तरीके से, मतलब सही तरीके से फिर क्या होता है कि इफेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, अब आपकी इंग्लिश इफेक्टेड तभी हो पाएगी जब आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद इसको एक्वेस्ट पढ़ा जाएगा, एक्वेंटेंस इसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे तो क्लियर रहेगा। उसके बाद थर्ड रूल के बारे में अगर बात किया जाए कि जब भी सी के पहले एस आता है, जब भी सी के पहले अगर एस आता है तो हमेशा सी उसमें साइलेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखना अगर चाहें तो SCIENC लिखा हुआ है, तो इसको साइन से पढ़ा जाएगा। ओके, SCENE है तो सीन इसका पढ़ा जाएगा, मतलब यहाँ पे सी साइलेंट है, इसका कोई साउंड आ ही नहीं रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से सीजर से यहाँ पे है। फिर उसके बाद सिनेरियो यहाँ पे देखेंगे, फिर आगे देखेंगे तो ये फैसिनेट लिखा हुआ है,
इसमें भी सी साइलेंट है। आगे देखेंगे तो इसको मस्कल नहीं पढ़ा जाएगा, मसल पढ़ता है, मसल पढ़ा जाता है। मैक्सिमम लोग जो क्या करते हैं कि पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। आप वीडियो सही से देखिए, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके देखिए, चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। आगे एक देखिए तो इसमें है डिसिपल। ओके, तो ये जितने भी रूल हैं, तीनों रूल से आपको क्लियर हो गया है कि मतलब सी का साउंड क्या होता है। सी कभी भी आता है तो उसका जो मतलब सी कर कहीं भी आएगा तो साइलेंट कब होगा, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो को सही लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।